सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कोशिश करेंगे कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में जितने भी ताज़ा तरीन हालात हैं सबसे रूबरू कराया जाए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हजरात, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने डर जताया है और डर के साये में इस वक्त तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल ख्वाब में है, इजराइल ख्वाब देख रहा है। उनको जो बताया गया है वो उसी को सच मान रहा है। उसी के चलते हुए उसने फ़िलिस्तीन, गाज़ा और लेबनान पर कब्ज़े का ख्वाब देखा है। हमारे पड़ोस में ही जेनोसाइड हो रहा है, हमारे पड़ोस में ही कब्ज़ा हो रहा है और इजराइल का अगला निशाना तुर्की की ज़मीन होगी, हमारी ज़मीन होगी। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पूरी दुनिया चुपचाप इजराइल का नरसंहार देख रही है, जिस पर हम सबको मिलकर बोलना चाहिए। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी कहा कि जेनोसाइड इजराइल करता जा रहा है, इसलिए इजराइल को कभी न कभी तो रोकना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का ही इतना ही फुस्सी वाला जोश है कि सुनहरा मौका था। मैं अपने मन की ये बात कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो बताइए कौन अरब ईरान के साथ आया? किस अरब ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ हम भी मिसाइल दाग रहे हैं? चलिए ठीक है, तुर्की बार बार कह रहा है कि हमारे लिए डायरेक्ट खतरा इजराइल बन रहा है और मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर फौज रखने का दावा तुर्की करता है। तो उस तुर्की की फौज का क्या ही फायदा? चूड़ी पहना के छम 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 शीला की जवानी पे नचवाओ फिर उन्हें, हैं? कहने का मकसद ये है कि एक अच्छा मौका था, तुर्की भी अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात करके इजराइल को कम से कम प्रेशर में डाल सकता था। लेकिन इनको कुर्दोगलू को करना क्या है? बयानबाजी करनी। लेकिन बात अगर तुर्की के लोगों की आए तो वो बड़े जेन्युइन हैं। पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की के लोग सड़कों पर हैं। बात करें गज़ा अपडेट की तो 41,679 लोग गाज़ा के अंदर अब तक इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो 41,000 लोगों को मार रहा है वो आतंकवादी नहीं है। गोबर खाने वाले, बासी मुंह गू चबाने वाले उन लोगों की नज़र में 41,000 मासूमों को कत्ल करने वाला आतंकी नहीं है, बल्कि आतंकवादी ईरान है। भाई, ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां खड़े होकर। यही तो आज के हिंदूवादियों की औकात है। ये तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे इजराइल गाज़ा के अंदर कत्ल कर रहा है और भारत के अंधभक्त इजराइल को कह रहे हैं वी सपोर्ट यू सार, वी स्टैंड विद यू सार, जबकि इजराइल खुद ही मिसाइल इनके पिछवाड़े में मार देता है। कैसे बताऊं? इनके धर्म से ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन नेतन्याहू का बेटा लक्ष्मी जी का अपमान कर चुका है। अब हिंदू ये कहते हैं कि वो तो माफ़ी मांग चुका था। नेतन्याहू के बेटे के अलावा अगर कोई मुसलमान व्यक्ति इनके धर्म का अपमान करता तो ये माफ़ करते क्या? जवाब है ना। दोस्तों, ये इतने बड़े सुअर की नस्ल के हैं कि इजराइल खुल्लम खुल्ला बीफ खाता है और इजराइल साफ कहता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। और इजराइलियों की मानसिकता ये है कि इस पूरी दुनिया पर हमारा अधिकार है, हम सबसे बेहतर लोगों में से हैं और जीने का अधिकार सिर्फ हमारा है।
हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है। लेकिन हिंदू समुदाय के लोग क्या कहते हैं? आई लव यू सर, वी सपोर्ट यू सर, इजरायली वुमन आई वाना मैरी यू, आई लव इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। अबे तुम्हारा बाप अरब देशों को जाकर गले लगाता है, तुम्हारा बाप अरब देशों की, मुस्लिम देशों की मस्जिदों में घूमता है, तुम्हारा बाप अरब देशों से मुसलमानों से तेल लेता है और ये कह रहे हैं वी स्टैंड विद यू छार। दोस्तों, इसमें बहुसंख्यक समुदाय की गलती नहीं है। उन्होंने गुजरात वाले को वोट दिया है जिसने गुजरात में नरसंहार करवाया था। ये वो समुदाय के लोग हैं जो मुस्लिम महिला का उनके परिवार के सामने, बच्ची के सामने, बच्चों के सामने बलात्कार करते हैं। ये उस समुदाय से बिलोंग करते हैं और ऐसे ग्रुप से आते हैं जो गुजरात में महिला का बलात्कार करने के बाद, गैंगरेप करने के बाद बच्चों के सामने, फिर उसके बाद उसके बच्चों को हवा में उछालकर सर जमीन पर पटक कर कत्ल कर देते हैं। ये उस समुदाय से आते हैं। ये वो वाली मानसिकता रखते हैं बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए लोग, जो कि ये कहता है गुजरात का नरसंहारी कि मुझे मोदी ने बचाया, जज को बदलवाया, वरना हमने तो वो पाप किए थे कि हमने प्रेग्नेंट महिला का पेट फाड़कर अनजन्मे बच्चों को पेट से बाहर निकालकर तलवार की नोक पर उस बच्चे को घुमाया था। अब ऐसे लोगों की मानसिकता इजराइल से क्यों मैच नहीं करेगी? ये तस्वीर देखिए, ये छोटी सी बच्ची ही इजराइल के हमले में बची है। इसका पूरा खानदान, परिवार खत्म हो चुका है। खानदान का मतलब समझते हैं? 24 से 25 लोग इसके मारे जा चुके हैं। इसके खानदान में अब कोई नहीं बचा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर कम से कम 200 लोगों को कत्ल कर दिया है। इसी तरह से इस मासूम को देखिए, जिसका पूरा परिवार और पूरा खानदान भी खत्म हो गया है। अब बहुसंख्यक समाज को देखकर ये तस्वीर ऑर्गेज़म आ जाएगा, वो ठंडे हो जाएंगे, आह मजा ही आ गया। इसीलिए इजराइल से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो इजराइल कर रहा है वही ये करना चाहते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी किया है। इजराइल गाजा के अंदर बम लगा कर पूरे मोहल्ले और इलाके को उड़ा रहा है। ये आतंकवादी इलाके को या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, ये मोहल्लों का सफाया कर रहे हैं। ये गाजा की ज़मीन को, आम लोगों को उड़ा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN, UNHRC और तमाम NGO कह चुके हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत के हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं आई लव यू इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, तो आप समझ जाइए ये सिर्फ इजराइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। इनको इजराइल से कोई प्रेम नहीं है, इन्हें मुसलमानों के कातिल से प्रेम है। और इनके अपने बाप दादाओं का इनको पता नहीं होता और ये 30 सेकंड के अंदर किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। इनका बाप बनना बहुत आसान है। अगर किसी को इनका बाप बनना हो तो तुरंत मुसलमानों को काटना शुरू कर दो, मुसलमानों पर हमला शुरू कर दो। जो शख्स मुसलमानों का नरसंहार करता है, तुरंत ये अपनी माँ का नाम उस इंसान से जोड़कर उसको अपना बाप बना लेते हैं। इजराइल ने खान यूनुस और गाजा के सेंट्रल इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ताज़ा तरीन हमलों में जो खान यूनुस का हाल हुआ है, देखिए। ضمن مجازر الاحتلال أمس على خان يونس منزل عائلة الفرة يتكون من 5 طوابق. أصبح هكذا، يوجد أكثر من 25 شهيد تحت أنقاض هذا المنزل حتى هذه اللحظة. انتشل 4 شهداء حتى هذه اللحظة. دمار واسع في المكان، دمار كبير. ما زال طاقم الدفاع المدني تعمل على عملية الانتشال الشهداء من تحت أنقاض هذا المنزل، منزل عائلة الفرة. كما نشاهد كيف أصبح خلال التوغل المفاجئ أمس على حي معن والمنارة وحي السلام. هكذا أصبح। एक बार फिर से इजराइल ने UN के स्कूल पर भी हमला किया, जिसमें UN का स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
मेरे दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें देखकर आप समझ गए हैं कि इंसानों को तकलीफ हो रही है तस्वीर देखकर, और हैवान को, पिशाच को खुशी हो रही है। और वो हैवान पिशाच आपके ही भारत के मोहल्ले और इलाकों में रह रहे हैं। आपको पहचानने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। यही लोग आप पर भी, भारत के मुसलमानों पर भी जुल्म कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए, इंसानियत किसे कहते हैं। इस छोटी सी बच्ची को पता था कि इजराइल इसको आज नहीं तो कल बमबारी में कत्ल कर देगा। मरने से पहले इसने अपने हाथों से एक ख़त लिखा, आखिरी वसीयत। उस वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे तमाम कपड़े जिसको ज़रूरत हो उसको बांट देना। यानी इस बच्चे के पास कुछ था नहीं बांटने के लिए, घर, परिवार, खाना, पानी, पैसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस्म पे कुछ कपड़े थे, बैग में कुछ कपड़े थे। इस बच्ची ने यह तक कह दिया कि मरने के बाद वो भी बांट देना। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। बाकी दूसरे समुदाय को आप देख रहे हैं, इस मासूम के मारे जाने पर जो इजराइल से कहे आई लव यू सर, समझ सकते हैं आप कि वो कितने जहरीले राक्षस होंगे। एक स्कूल और अनाथ आश्रम पर इजराइल ने बमबारी करके 80 लोगों को कत्ल कर दिया है, और भारत का हिंदू कहता है आई लव यू सर। गाजा की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने बताया है कि 909 से ज्यादा फैमिलीज पूरी की पूरी गाजा के अंदर खत्म हो चुकी है। 909 खानदान खत्म हो चुके हैं। मुसलमानों का इस तरह का नरसंहार देखकर भारत का हिंदू समुदाय कहता है इजराइल आई लव यू सर। इजरायली हिस्टोरियन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट पूरे इलाके में, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में जंग चाहती है। बरतानिया की एक एनजीओ ऑक्सफाम ने साफ कहा है कि पिछले 20 सालों में किसी भी जंग में इतनी महिलाएं नहीं मारी गईं जितनी गाजा के अंदर मारी गई हैं। उधर इजराइल सीरिया पर भी हमला कर रहा है, जिस ताज़ा तरीन हमले में 3 सीरियंस लोगों की मारे जाने की खबर है। सीरिया के अंदर एक डिफेंस रडार तैनात था, ये देखिए, जिसे इजराइल ने इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के F-35 विमानों को भेद सकता था। यमन के हूथीज ने ऐलान करके खुद बताया है कि हमने इजराइल और इजराइल के जहाज़ों पर लाल सागर में हमले किए हैं। वहीं इराक का ग्रुप भी पीछे नहीं है। इस वीडियो को देखिए, इराक के भी ग्रुप ने इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च की है। बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के इलाकों से, वेस्ट बैंक से इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है। फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल के सैनिक घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों को खाली कराकर उनके घरों में मौजूद फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके जेल भेजकर उनके घरों को मिलिट्री बेस बनाकर बैठी हुई है। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इजराइल फिलिस्तीन में एम्बुलेंस को भी पंचर कर रहा है। टायर पर गोली मारकर एम्बुलेंसेस को बेकार कर रहा है ताकि वो फिलिस्तीनी घायलों की मदद ना कर सके और अस्पताल जाने में उनको देर हो जाए, मदद ना मिलने की वजह से फिलिस्तीनी मारे जाएं। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीनियों के मकानों को वेस्ट बैंक और नेबुलस के इलाके में लगातार बिल्डोजर से तोड़ा जा रहा है। और इन बिल्डोजर से आप याद रखिएगा, एक और मुल्क है और ऐसी और भी सरकारें हैं जो अपने मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यकों के मकानों और उनके धर्म स्थलों पर बिल्डोजर ताकत के बल पर चढ़ाकर सोच रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर सरकार और सबसे ताकतवर लोग हो गए। वहीं एक बार फिर से मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर इजरायली पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप भी जहाँ रहते हैं, आपके मस्जिदों के आसपास वो अपने धर्म के टाइम पर, प्रोग्राम के टाइम पर आकर मस्जिदों के आगे आकर बनमानुस की तरह नाचते हैं, कुत्ते की तरह आवाज़ निकालकर शोर मचाते हैं। इजराइल भी वही कर रहा है। ये कहिए या तो इजराइल इन्हें देख कर रहा है, या तो यूँ समझिए ये इजराइल को देखकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता दोनों की एक है। बैतुल मुकद्दस के अंदर जाकर यहूदी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इस्राएल आखिनु कोल इस्राएल הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה ומתחת ליבשה
המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, एडवांस हथियार फिलिस्तीन के अंदर तैनात करके रिमोट कंट्रोल गन से इजराइल फिलिस्तीनियों पर फायर कर रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी एडवांस के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि फिलिस्तीनियों का खौफ भी इनको ऐसा है कि ये रिमोट कंट्रोल वाले हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी इनके बाप से भी नहीं डरते। उधर मेरे दोस्तों इजराइल का इतिहास ये है कि ये कब्जा करते हैं। जो आज ताली बजा रहे हैं, कल उन्हीं के पिछवाड़े पर इजराइल क्रांति लिखेगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इजराइली सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों और इलाकों और गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं ताकि वो डर कर वहां से भाग जाएं। यूके पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। बरतानिया के एमपी ने कहा है कि इजराइल की राजधानी जेरूशलम शिफ्ट होनी चाहिए और हमारी जो एम्बेसी तेल अवीव में है उसको जेरूशलम में शिफ्ट करना चाहिए। मेरे दोस्तों UNRWA के चीफ ने कहा है एंडलेस जेनोसाइड अगर पूरी दुनिया में हो रहा है तो वो गाजा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्लोवेनिया और यूरोप के देशों से कहा है कि जो जहाज आप लोगों के हथियार लेकर इजराइल जा रहे हैं उन जहाज़ों को रोक लो। मालदीव ने रिक्वेस्ट किया है कि साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है, हम भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से एक यहूदी प्रोफेसर को निकाल दिया गया है क्योंकि वो महिला यहूदी प्रोफेसर इजराइल का सच सोशल मीडिया पर लिख चुकी थी। उसने बताना शुरू कर दिया था कि इजराइल सच में नरसंहार कर रहा है और ये यहूदिज्म नहीं है। उनको सच बोलने की वजह से यहूदी होने के बाद भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ठीक इसी तरह से बहुसंख्यक समाज का कोई इंसान साफ दिल का अगर सच बोलता है और कहता है कि भाई ये तो हमारा धर्म है ही नहीं कि आप अल्पसंख्यकों को मारें, तो फिर सरकार और वो कट्टरवादी अपने ही समाज से उसका बाइकआउट करते हैं। इसी वजह से आप भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों को आज सोशल मीडिया पर लिखता हुआ देख रहे हैं, आई लव यू इजराइल, वी लव यू छार। ठीक इसी तरह से जर्मनी की पुलिस ने ये तस्वीर देख लीजिए, जर्मन व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया है मारपीट कर। गलती सिर्फ उसकी, पाप सिर्फ उसका ये था कि उस बेचारे ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। वहीं ईरान की 56 बहनों में से एक बहन सऊदी अरब ने अब आकर सामने कहा है कि पूरी दुनिया खुलकर फिलिस्तीन स्टेट को ओपनली सपोर्ट करे। हालांकि ये बहन अंदर ही अंदर इजराइल की गोद में बैठने को तैयार है। इजरायली सेटलर्स का एक ग्रुप था, अंजुमन एक संस्था थी हिलटॉप नाम से। उस संस्था को अमेरिका ने बैन कर दिया क्योंकि ये ग्रुप फिलिस्तीनी सेटलर्स पर लगातार हमले कर रहा था। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा है कि इजराइल के नेता अपनी पावर को बचाने के लिए फिलिस्तीनी बेगुनाहों का नरसंहार कर रहे हैं। हजरात, आप ये समझ लीजिए कि हाल कितना खतरनाक है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाके में गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके 7 लाख यहूदी बसे हुए हैं, जिन 7 लाख में 60,000 अमेरिकी लोग बसे हुए हैं। पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, सोशल मीडिया नेटवर्क हर तरह से इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जालिम की कभी जीत ना हुई है न होगी। अब ट्विटर क्या ये नंगापन देखिए। डिफंड इजराइल नाम से इजराइल के खिलाफ जो ट्विटर अकाउंट बना हुआ था, जिसकी सिर्फ मांग इतनी थी कि इजराइल को फंड करना बंद किया जाए, एलन मस्क ने उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, आज वो हम देख रहे हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। दुनिया के मानवता को बचाने के लिए जो संस्थाएं बनी हुई थी, इजराइल उनको कत्ल भी कर रहा है, इजराइल उन पर हमला भी कर रहा है और उल्टा उन्हें खुद ब्लॉक कर रहा है। जो संस्था दुनिया के देशों को ब्लॉक करती है, इजराइल उन्हें ही ब्लॉक कर रहा है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल ने ये कहते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था, यूएन के चीफ ने उसका विरोध नहीं किया। फिर इसके बाद असर एंटोनियो गुटेरेस पर भी दिख गया। एंटोनियो गुटेरेस की पतलून गीली हुई और अमेरिका का दबाव बना और एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के हमलों की निंदा की। मेरे दोस्तों, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा।
डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि यूएन की मिलिट्री को और यूएन को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इजराइल और फिलिस्तीन को अलग करना चाहिए। फिलिस्तीन स्टेट घोषित करने के लिए अपनी फौज उतार देनी चाहिए और दोनों के बीच जंग खत्म करवानी चाहिए, क्योंकि आज ये हालात हो गए हैं कि अगर फिलिस्तीन स्टेट घोषित नहीं किया गया तो ये जंग कयामत तक चलती ही रहेगी। उधर इजराइल ने अपनी शर्तें गाजा में घुसने वाले ट्रकों के लिए इतनी बढ़ा दी है कि अब कई दिनों से गाजा के अंदर कोई भी खाना, पानी और मदद का ट्रक नहीं पहुंच पाया। डेनमार्क में इजराइल की एम्बेसी के बाहर एक धमाका हुआ, जिस सिलसिले में डेनमार्क की मिलिट्री ने, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ मदद कर सकें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और भारत के मुसलमानों के लिए भी सोशल मीडिया पर लिखते रहिए, बोलते रहिए, अपने बचाव के लिए तैयार रहिए। जान बचाना वाजिब है। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।